है गोपीजन के प्रसंग से। जब मां मैनावंती अपने बेटे गोपीचंद को संत बना देती है, महात्मा बना देती है, दर दर का भिखारी बना देती है, अब तो गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन जाता है। साथियों, कई रोज होने के बाद गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटे गोपीचंद, अब तुम पक्के संत बन गए हो, महात्मा बन गए हो। अपनी बड़ी, तुम्हारी बड़ी रानी का क्या नाम है? कि प्रभु महाराज पाटमदे है, कि पाटमदे से मां कह के भिक्षा लानी होगी। तो साथियों, छज्जे पर खड़ी पाटमदे रानी है और संत के बाने में गोपीचंद आवाज लगा रहे हैं। सुनते हैं तो दुकाना द्वारा। खड़े हो जाओ। जयपाल भाई, दूसरा माइक कौन सा है तुम्हारा? जयपाल साउंड सर्विस। आप हेलो साथियों, भैया आइए, आदेश हुआ है गोपीचंद के किस्से की दो रागनी आप सभी के बीच में रखें। मौका हवाला भी बताया है कि जब वो गोपीचंद नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो गोपीचंद की मां मैनावंती छत के ऊपर खड़ी हुई होती है और जैसे ही गोपीचंद की चमकती दमकती काया को देखी श्रोताओं, तो मां मैनावंती की आंखों में आंसू आ गए और न्यूज सोचने लगी कि जैसा मेरे बेटे गोपीचंद के पिता पद्म सेन के साथ हुआ, अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे गोपीचंद के साथ भी ऐसा ही हो। जैसा दिल का निशान गोपीचंद के पिता की पीठ पर था, वैसा ही दिल का निशान गोपीचंद की पीठ पर भी है। सोचते सोचते मां मैनावंती की आंखों में आंसू आए और आंसुओं की बूंद श्रोता गोपीचंद की पीठ पर जाके गिर जाती है। गोपीचंद तुरंत चौकी से खड़े हैं और न्यूज सोचने लगी कि ना ही तो आज कोई घटाएं छाई हुई हैं, ना ही कोई बादल छाए हुए हैं। अगर ये बूंद मेरी पीठ पर आई है तो कहां से आई है? कहा भी है कि भाई गोपीचंद है त्यार नहन जब चौकी तुरंत बिछाई, लगो घटा बादली ना अंबर में या बूंद कड़ेते आई। जैसे ही चौकी से खड़े हैं गोपीचंद की नजर अपनी मां मैनावंती पर गई और पूछने लगे कि मां, किसी ने कोई उल्हाना मारा है, किसी ने कोई बोली मारी है, ये आंसुओं का कारण क्या है? तो मैनावंती न्यू कहने लगी कि बेटा गोपीचंद, इन आंसुओं का कारण बताना तो चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में खिचखिचाहट है कि अपने बेटे गोपीचंद को अगर बताऊं, मेरा बेटा गोपीचंद मेरा कहा मानेगा या नहीं। मैनावंती सारा हवाला गोपीचंद को बता रही है कि बेटा तुझे मेरे कहने से जोग धारण करना होगा और जैसे ही तू जोग धारण करेगा तो तू अमर हो जाएगा। गोपीचंद ने काफी बार मना किया कि माँ, मैं आपकी आज्ञा को टालना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर गोपीचंद ने जोग धारण कर लिया तो इस
सारी धारा नगरी का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन माँ मैनावती मानी नहीं और गुरु गोरखनाथ के पास लेगी और न्यू कहने लगी कि महाराज मुझे भी अपना गोपीचंद अमर कराना है। गोपीचंद ने जोग धारण कर लिया तो गुरुजी कहने लगे कि गोपीचंद तेरा जोग जब सफल होगा जब तू अपनी सबसे बड़ी रानी पाटम देश रानी नहीं माता कह करके भिक्षा लाएगा। गोपीचंद चले गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, अलख जगा रहे हैं। सुनिएगा यहाँ की रागनी गोपीचंद और पाटम दे के सवाल जवाब है। कैसे कहने लगे वाला अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु मत्स्येंद्रनाथ की। क्या भगवान के घर से थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? कोई बात नहीं महाराज, आप यहीं से भिक्षा मांग लो, कोई परेशानी नहीं है। क्या भगवान के घर से थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? एक मुट्ठी चून चाहिए। भिक्षा? हाँ। महाराज और ये कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक मैं है। आपकी माई नहीं हूँ महाराज, मैं आपकी बड़ी रानी पाटम दे हूँ महाराज, पाटम दे। अब संसार की सभी मेरी माँ और बहन के बराबर हैं। हाँ तो सभी होगी माँ और बहन के बराबर, लेकिन मैं माँ बहन नहीं हूँ, मैं आपकी रानी हूँ। मेरे गुरु का आदेश है कि माँ कह के भिक्षा मांगनी है। पर महाराज मैं आपको ऐसे कैसे भिक्षा दे सकती हूँ? 2 मुट्ठी चून चाहिए बस बस। पर माता कह के मिलेगी है? माँ कह। पर महाराज अगर आपको पाटम देश से भिक्षा चाहिए तो आपको ऊपर आना होगा। ऊपर? हाँ। मुझे तो थोड़ा सा चून चाहिए, नीचे से दे। महाराज चून ले लिए, कुछ भी ले लिए, पर ऊपर आना पड़ेगा। नहीं, जो कुछ कहना ऊपर से कहिए। मैं तो ऊपर तक कह रही हूँ, पर तुम नीचे हो। हाँ मैं नीचे हूँ। हैं? तो महाराज मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कहिए। सुन लीजिए। तड़े खड़िया क्यों रुके मारे, रे चढ़ जा जीने पर के, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरी के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरी के। और तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरी के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरी के। सिपाही योग सफल हो माई, मेरा योग सफल हो माई। तने बेटा क्यों कर कहूँ पिया तू सगी ननद का भाई। भूल बिसर जा तो छोड़ पाचली राही, छोड़ पाचली राही। या सोने के मने थाल परोसे
महाराज कहिए। आप तो अभी भिक्षा ग्रहण करने लगे हो। हाँ, कई रोज के भूखे संत हैं। जब ही गुड़ की डली दिख रही है यहाँ पे। हाँ, कई रोज हो गए। अरे अधम भिक्षा डूब रही मेरी मद में भरी जवानी। मूर्ख ने दुख हुआ करे से हंस के काट ज्ञानी, हंस के काट बानी। और मद जो बन की जाल डटेना धार समझ ले पैनी। सूरज का भी अर्थ रोक दे से काम करे घर आरी, काम करे घर आरी। अरे बिना पति के मन बता दे रे ओ, बिना पति के मन बता दे मन वीर दिखा दे तेरे के। समर के मुक्का मार लिए गरीबी सी शादी करेंगे, ये मस्ती मने भिक्षा देंगे, तेजा करे उतरेंगे। अलग महाराज कहिए। अरे उस समय को भूल गए। ये गोपीचंद आज जोगी के वाने में खड़ा है। हाँ। और यही गोपीचंद धारा नगरी का चक्रवर्ती सम्राट राजा गोपीचंद आज अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने के लिए आया है। महाराज ऐसा क्यों? आज हाँ मेरे गुरु का आदेश है कि अपनी बड़ी रानी पाटम दे से माँ कह के भिक्षा लानी होगी। अच्छा महाराज। हाँ। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। हाँ। ए भगवान, जी महाराज। तुझसे अच्छे तो मालव गांव के प्रधान जी हैं जो सामग्री के लिए दे रहे हैं। महाराज 500 रुपए दे रहे हैं। महाराज प्रधान जी ने तो सामग्री के लिए दिए पर आप दूसरी सामग्री ग्रहण मत कर लेना। अच्छा, हाँ मुझे डर है। ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है आपको देख करके। नहीं। नहीं ऐसा। सुनिए भारी भजन करो अरे गुरु की सेवा, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तन 16 रानी बोस बिठा दी कन्या घर गवारी। साधु का के काम हो से काम करे घरे काम करे घरे। पर पहलम ते तने क्यों ब्याही थी ओ, पहलम ते तने क्यों ब्याही थी मोहर बांध के सर में। आनंद के दिन काटे दिए खून सबर की भरी के, ये मुट्ठी मने विश्वास ये जाना उतरी।
यादों में भी जान गई रे यादों में भी जान गई मेरा बेटा छूट मर के इस बात के काटे दिए सच्चे और ईश्वरी दे इस बात का होगा फैसला उस सच्चे ईश्वरी के तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे चढ़ जा जीन डर के एक मोटी मरे साथ ये ले जाता रे उतरी के एक मोटी मरे साथ ये ले जाता रे उतरी के भाई जोर ताली। अब तो गोपीचंद अपनी बड़ी रानी पाटमदे से माँ कह के भिक्षा लेकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच जाता है। साथियों अब गुरु गोरखनाथ वहां से डेरों को लेकर चल देते हैं और अब तो घूमते घूमते अपनी बहन चंद्रावल के पास चले आते हैं। साथियों गोपीचंद साधु के भेष में है। तो जैसे बांदी ने बताया महारानी तुम्हारा भाई आया है, एक साधु आया है, एक भिखारी आया है। तो साथियों उसकी बहन विश्वास नहीं करती, मेरा भाई एक चक्रवर्ती राजा है, वो भिखारी क्यों है। साथियों बहन और भाई के क्या बोल आपस में बोल रहे हैं, सुनते हैं। मनोज चौहान और संध्या तबर पलवल हरियाणा आए। हेलो हेलो मुझे कुछ उथल पथल सी लग रही है, क्या बात है। रसिया भी होंगे, एक दो किस्से की बात हो जाए उसके बाद में रसिया और डांस। आइए गोपीचंद जिस प्रकार अपनी बहन चंद्रावल के पास पहुंचता है, वहां जाकर के अलग जगाता है। तो उसकी बहन चंद्रावल किस प्रकार से विलाप करती है और बहन और भाई के कैसे सवाल होते हैं। आलोक निरंजन, हे बहन, आज तेरे दरवाजे पर एक जोगी आया है, भिक्षा दीजिए बहन। अरे भैया गोपीचंद, ए बच्चों तुम यहाँ से पीछे हटो। हेलो हेलो हेलो, भैया इन्हें भी तो रागनी सुनन दो। ये रागनी ना सुन रहे, उथल पुथल ज्यादा कर रहे हैं। ये उथल पुथल ना कर रहे, ये डांस की बात देख रहे हैं। बिल्कुल। हे बहन, ये भाई नहीं, ये साधु का भेष है, साधु का बना है। ये भाई आज तेरे दरबार पे खड़ा है, इसे भिक्षा दीजिए बहन। लेकिन भैया गोपीचंद, ये कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं। एक जोगी, एक भगवा बाना आपने धारण किया है। लेकिन भैया गोपीचंद, अरे मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जो धारा नगरी का चक्रवर्ती सम्राट राजा गोपीचंद हुआ करता था, आज वो अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया है।
बिल्कुल। लेकिन भैया मैं आपको भिक्षा घालूं उससे पहले मेरे कुछ सवाल है आपसे। बिल्कुल बहन, करिए। आइए बहन, सुन लीजिए। तुम्हारा सवाल करना बिल्कुल व्यर्थ है। ये तो बहता पानी रमता जोगी, आज इस घर कल उस घर, ये तो दुनिया का आना जाना है। बहन मेरा कहना है, अगर तू मुझे भीख देती है तो दे, वरना ये तो किसी अगले घर जाएगा। नहीं भैया गोपी चंद, कहिए तुम्हें क्या कहना करके है। जाइए। आइए मास्टर जी। हेलो हेलो। मेरे गुरु का आदेश है, मेरी माँ मैना मंती का आदेश है। कहिए। अगर तू रोएगी तो हो सकता है इस भाई का हृदय कुछ पड़ जाए, इससे मेरा तुझसे हाथ जोड़कर कहना है, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ बहन। कहिए भैया। मुझे इस मोह माया के जाल में ना फंसो, भिक्षा दे दो बहन, क्योंकि मेरी माँ का आदेश है, मेरी माँ ने मुझे अमर कराया है। इसलिए बहन ये रोना धोना सब बंद करो, मुझे भिक्षा दो और इस मोह माया के जाल में ना फंसो बहन। कह दो अपनी। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये क्या हाल बनाया। हरि भीख घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये क्या हाल बनाया। हरि भीख घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, मैं जोगी बन के आया। जिसे सर पे ताज धरे था। और बीती बातें ने भूल जब है ना तेरा भैया राज करे था, हो तेरा भैया राज करे था। ओ बनियारे भिखारी महाराजा तेरा जगत लिहाज करे था। मेरी भारती वंश का हर बाचा में नाज करेगा, हो मेरे नाज करेगा। ओ भसा में रमा घरे घरे हाटे रे तेरी
कह दे बहन। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसके कहने से आपने ये राजपाट छोड़ दिया, किसके कहने से इतनी बड़ी नगरी आपने त्याग दी भैया गोपीचंद? अरे किसके कहने से ये भगवा माला धारण कर लिया? मैंने अपनी माँ के कहने से, मेरी माता का आदेश है, मेरी माता का पालन है। मेरी माँ ने मुझे जोग दिया था, माँ ने कहा था कि बेटा गोपीचंद तुझे अमर होना है, गुरु गोरखनाथ की सेवा में जाना है। तो बहन मैंने ये बात अपनी माँ की मानी और मेरे गुरु का आदेश है कि घर घर में जाइए और भिक्षा मांग करके लाइए। लेकिन भैया गोपीचंद आपके कहने का मतलब माँ मैनावंती के कहने के अनुसार आपने ये जोग धारण कर लिया। जी बहन। लेकिन मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता भैया गोपीचंद। अरे जिस माँ का इकलौता बेटा हो, जिस कुल का इकलौता चिराग हो भैया गोपीचंद, वो माँ अपने बेटे को कैसे जोग धारण करवा सकती हे है? बहन ये तो दुनिया का मोह माया का संसार है। मैं कुछ कहना चाहती दुखला हूँ। बहन मैंने कहा था मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तो अब साधु हो गया हूँ। बहन तुझे जो कहना है वो अपनी बात कहते। सुनिए छोड़ी के वे पिता पड़ी बारी, हरि परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपधारी। हो मैं बन योगी तपधारी। ओ किसके ऊपर सवार करे मरे रो रो के महतारी। क्या ये तूने क्या कहा कि मरे रो रो के महतारी? हाँ भैया। हे बहन मेरी माता ने तो मुझे आदेश ही दिया था, तू ये क्या कर रही है? ये नहीं मेरी माता का आदेश है, ये मैं सच्चा वचन कह रहा हूँ। दोबारा से कह। किसके ऊपर सवार करे मरे रो रो के महतारी। मेरी माता ने आदेश दिया मेरे बेटा बनो रे पुजारी। हो मेरे बेटा बनो रे पुजारी। ओ कैसे न्यारा कर दिया जिसने रपेट पाड़े के जाया। और भीख ढाले दे चंद्रावल में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया। चौधरी साहब चौधरी साहब इस रागनी के बाद हम होली का ही रसिया गाएंगे, तब आप इस काम को तब करना। ये बहुत बड़ी मौके की रागनी है और ये मेरे भाई की रागनी है भाई। एक होली का हम खुद रसिया सुनाएंगे, उसके बाद और भाई इस बहन और भाई की रागनी पर हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे अजीज रिश्तेदार चौधरी चंदन सिंह भाई, दोनों कलाकारों के लिए भाई 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। और भाई साहब ने भी 100 रुपए दिए, भाई साहब के लिए बार बार धन्यवाद। और ये बहन
ये मेरी माता का ही आदेश था। मेरी माता के आदेश पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी माता के आदेश पर ही ये तेरा भाई जो भी बना है। आइए सुनिए। और हमारे अजीज आदरणीय प्रमोद चौधरी साहब इन दोनों कलाकार के लिए 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली। आए हरि कर माँ के अनुसार भोगता तुक तुक सबीर प्राणी। तुक तुक सबीर प्राणी। ओ जाल बदने की जाल बदने की डटती गोन्या चढ़ती हुई रह जवानी। हर संयम यार साधना ते सब मिट जाती परेशानी। मिट जाती परेशानी। ओ इस ते भारी के विपदा मने क्यों इतना तड़ पाया। चंद्रावले में जोगी बन के आया रे। मैं जोगी बन के आया। गोपीचंद बहन एक अंतिम सवाल और है मेरा आपसे। कह दे बहन। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारे घर में 16 रानी है, 12 कन्याएं हैं, एक माँ है मैनावंती और एक मेरी बहन भी है चंद्रावल। भैया गोपीचंद, अरे जोग धारण करने से पहले कम से कम अपनी बहन चंद्रावल का ख्याल तो किया होता भैया। अरे आप नहीं जानते कि एक बहन के जीवन में 2 दिन सबसे अहम होते हैं भैया गोपीचंद। अरे पहला तो वो जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। जानता हूँ। लेकिन भैया गोपीचंद आपने तो जोग धारण कर लिया, अरे मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। और दूसरा वो भैया गोपीचंद जब भात का मौका होता है, एक बहन अपने बेटे बेटियों की शादी करती है, सोचती है कि मेरा भाई आएगा, भाती बनकर के आएगा, पटरे पे खड़ा होगा, मुझे चूंदर उठा के जाएगा। भैया गोपीचंद मेरा भात भर के कौन जाएगा। बहन तू तो बड़ी बावली है, तुझे पता नहीं वो त्रिलोकी भगवान जो सबकी सुनता है। अरे ये मोह माया का जाल है बहन। और तुझे एक बात बता दूं, पता है वो कौन है जिसने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, नरसी का भात भरा दिया, गज और गराय लड़े थे, गज की जान बता दी। तू तो एक छोटी सी बात कर रही है बहन। और सुन मेरी बात, एक और बात कह रहा हूं तुझे। हो सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए
सबका मालिक रखवाड़ा रख छत भगवान